हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी स्कूल क्लास 3 का साइंस पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ्स। प्लांट्स का, पौधों का हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारी लाइफ में। दे नॉट ओनली मेक अस फील गुड बट आल्सो वेरी यूज़फुल इन मैनी वेज। ये केवल हमें अच्छा महसूस ही नहीं कराते, बल्कि ये हमारी लाइफ में कई तरह से यूज़फुल हैं। बहुत सारे इसके यूजेस हमारे लाइफ में हैं। तो इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर वेरियस नेसेसिटीज़। प्लांट गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स। हम लोग प्लांट्स के ऊपर अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स हमें क्या देता है? खाना देता है। और वो किस रूप में देता है? खाना क्या खाना बना के देता है? चावल दाल सब्जी? नहीं, ऐसा नहीं देता। वो प्लांट्स हमें फ्रूट के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, यानी कि सब्जियों के रूप में, पल्सेस दालों के रूप में, और ग्रेन्स अनाज के रूप में वो हमें खाना देता है। उसके बाद हम उसको पका करके या कच्चा भी कुछ खाते हैं। ग्रेन्स मीन्स हुआ अनाज। अनाज में क्या आता है? जैसे कि चावल है, गेहूँ है, ये सब ग्रेन्स में आते हैं। तो ग्रेन्स में से गेहूँ है, उसको हम क्या करते हैं, उसको पिसवा के उसका आटा बनाते हैं, फिर उसका रोटी बना के खाते हैं। चावल को पका करके चावल बना के खाते हैं। तो इस तरह ये सब जो है प्लांट्स हमें प्राप्त होता है। वी गेट वुड, पेपर, रबर, कॉटन, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड सो मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से क्या, वुड यानी कि लकड़ी, पेपर, रबर, कॉटन, ऑयल्स, स्पाइसेस यानी मसाले, और सो मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो है हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से पाते हैं। अलग अलग पौधे से अलग अलग चीज़ें हमें मिलती है। क्या एक ही पेड़ में सारी चीज़ें उग जाती है? बिल्कुल नहीं उगती है। सब पेड़ों के अलग अलग पेड़ होते हैं। क्या आम का पेड़ है तो उसी में मिर्ची भी, बैगन भी, सब चीज़, सब्जी भी उग जाए, फ्रूट्स भी उग जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। सारे प्लांट्स जो होते हैं सभी चीज़ों के अलग अलग होते हैं। सम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, जिंजर एंड गार्लिक आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। और जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि तुलसी है, नीम है, जिंजर यानी कि अदरक है, गार्लिक लहसुन है। तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं इसका यूज़ मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। दवाई बनाने के लिए इन सब पौधों का यूज़ किया जाता है। प्लांट प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स। प्लांट हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, प्लांट से हमें स्पाइसेस मिलता है, मसाले मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, वुड मिलता है। बड़े बड़े जो पेड़ पेड़ होते हैं उसकी लकड़ियों से हमें क्या बनाते हैं? हम उसकी लकड़ी से चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, बेड बनाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ बनाते हैं। और फिर प्लांट से हमें क्या मिलता है? मेडिसिन मिलता है। जैसे कि तुलसी है, नीम है, जिंजर है, इन सब से हम मेडिसिन बनाते हैं। और प्लांट से हमें ऑयल भी मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, पीनट ऑयल है, मूंगफली का तेल। ये सब क्या है? ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। जो पीनट है या फिर मस्टर्ड है, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। और फिर हम इससे ऑयल बनाते हैं। और फिर हमें प्लांट से रबर भी मिलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें प्लांट से मिलता है वो क्या है? वो ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। जो हम हवा हम सांस में लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और वो हमें प्लांट से, पेड़ों से, पौधों से ही मिलता है। बिना ऑक्सीजन के हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। Apart from providing so many useful things, plants give us something very very important for all living things। यानी कि जो प्लांट्स, जो भी चीज़ें हमारे लिए, जो हमें प्रोवाइड कराता है, जो भी चीज़ हमें देता है प्लांट्स, वो हम सब के लिए, जो भी लिविंग थिंग्स है, सब के लिए बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब के लिए। दिस इज़ ऑक्सीजन गैस, द गैस वी ऑल नीड फॉर ब्रीदिंग। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्लांट हमें देता है, उन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन गैस है, जो कि हमें सांस लेने में ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने बताया था ना,
ये जो ऑक्सीजन होता है, ये गैस होता है, ये हमें प्लांट से मिलता है और इसकी ज़रूरत हमें किस लिए होती है? ब्रीदिंग के लिए होती है, सांस लेने के लिए होती है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे। जो पौधे होते हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड देयर बाय प्योरीफाइज इट। और ये क्या हेल्प करता है? इंक्रीज़ करने में, यानी कि बढ़ाने में। क्या बढ़ाने में? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में। एयर में, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है और इसको प्योरीफाई भी करता है, साफ़ भी करता है। हैंस प्लांट्स एक्ट एज एयर प्योरीफायर। और इस प्रकार से जो प्लांट्स है वो क्या कार्य करते हैं? एयर प्योरीफायर का कार्य करते हैं। एयर प्योरीफाई करते हैं, हवा को साफ़ करने का काम करते हैं पौधे। सिर्फ हमारे सांस लेते ही नहीं है बल्कि ये हवा को साफ़ करते हैं, हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो है वो दिन के समय ये छोड़ते हैं। प्लांट आल्सो बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? बाइंड करते हैं, बांधते हैं सॉइल, मिट्टी को, रूट्स से, अपनी जड़ों से जहाँ तक उसकी जड़ें हैं उन जड़ों से वहाँ तक की मिट्टी को जकड़ के पकड़ के रखते हैं ताकि वहाँ की मिट्टी जो है जल्दी से पानी में बह ना जाए। तो इस प्रकार से ये जो है प्लांट्स सॉइल को बाइंड करने का भी काम करते हैं। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर ए वेरी इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। इस प्रकार हम जान सकते हैं, समझते हैं कि जो प्लांट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है नेचर के द्वारा जो हमें दिया गया है। प्रकृति ने हमें जो गिफ्ट दिया है प्लांट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स सो दैट देयर नंबर डज नॉट डिक्रीज। और हमें इसलिए प्लांट्स का टेक केयर करना चाहिए, प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए पौधों का, ताकि जो इनकी संख्या है वो डिक्रीज़ ना हो, वो कम ना हो। क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन कम होगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें इन पौधों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाते रहना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। इफ़ वी हैव टू सर्वाइव ऑन द अर्थ वी मस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट्स। अगर हम चाहते हैं कि अर्थ को सर्वाइव करना, बचाना चाहते हैं, सब कुछ जीवित रहना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। वे ऑफ कंजर्व प्लांट्स। तो अब वे कौन कौन से वे हैं जिससे हम प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं? क्या वेज हैं वो, क्या तरीके हैं? देयर आर मैनी वेज इन विच ऑल ऑफ अस कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट्स। यहाँ बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। द फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर दिस पर्पस। ये कुछ नीचे सजेशन दिए हुए गए हैं इसी पर्पस से कि हम कैसे प्लांट्स को कंजर्व करें, कैसे उसको बचाएं। लेट अस नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड यूज़ ओनली दोज ब्रांचेस एंड लीव्स दैट हैव फॉलन डाउन। हमें केवल उन्हीं टहनियों को, ब्रांचेज यानी टहनियों को, और उन्हीं पत्तों को यूज़ करना चाहिए जो कि अपने आप टूट के नीचे गिर गए होते हैं, और जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काटना नहीं चाहिए। वी शुड प्रमोट अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ए न्यू प्लांट्स। वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग सैपलिंग इन द स्कूल्स एंड नेबरहुड एरियाज़। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए अफॉरेस्टेशन को, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, जंगलों की कटाई को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और प्लांटिंग करना चाहिए, लगाना चाहिए न्यू प्लांट्स, नए नए प्लांट्स हमें लगाना चाहिए। और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए वन महोत्सव। वन महोत्सव मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए वन महोत्सव को? प्लांटिंग सैपलिंग, यानी जो प्लांट होते हैं उनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जिनको रोपा जाता है, लगाया जाता है, उसको सैपलिंग कहा जाता है। तो उन पौधों को हमें
स्कूल में लगाना चाहिए, अपने नेबरहुड में, पड़ोस के एरिया में भी उन छोटे छोटे पौधों को हमें वन महोत्सव के दिन लगाकर वन महोत्सव मनाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो टेक फुल केयर ऑफ दिस सैपलिंग्स एंड लेट देम ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज। और हमें ये जो सैपलिंग्स हम लगाएंगे, छोटे छोटे पौधे, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए छोटे पौधे लगाया गया है। इन छोटे पौधों को हमें इसका पूरा का पूरा टेक केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जब तक कि ये प्लांट्स ग्रो ना कर जाएं, बड़े ना हो के प्लांट बनेंगे और फिर प्लांट बन के ट्री ना बन जाएं, तब तक हमें इसका टेक केयर करना चाहिए। द ओल्ड टिजिको इज़ द ओल्डेस्ट नोन ट्री लिविंग। इट इज़ 9550 ईयर्स ओल्ड। जी एक ओल्ड टिजिको है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट ट्री माना जाता है, जो कि 9550 साल पुराना है। We need to save our forest and put a ban on deforestation, cutting down of trees. There should be punishment for those who cut down trees. तो हमें जो है अपने फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए जंगलों को, और बैन करना चाहिए, यानी कि उसे बंद कर देना चाहिए, पूरी तरह से उस पर रोक लगा देनी चाहिए डिफॉरेस्टेशन पर, यानी जंगलों की जो कटाई है उस पर हमें पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए और जंगलों को बचाना चाहिए। जैसे कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा जो होता है, उससे हमें जो है उस पर रोक लगाना चाहिए इससे। और जो लोग ऐसा करते हैं, जो पेड़ों को काट रहे हैं, उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, ताकि वे पेड़ को ना काटें। ऑल ऑफ अस शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स। हम सभी को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फॉरेस्ट में बहुत से जंगलों में देखिए कभी कभी आग लग जाती है, तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ करना चाहिए, ताकि जो जंगलों में आग लग जाती है वो ना हो। और जंगलों को बचाने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। जो कोई हमारे जैसे कि जो भी हमारे आसपास हैं, उनको जंगल को काटने से रोकने के लिए उन्हें समझाना चाहिए कि जंगल का क्या महत्व है, पेड़ों का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, और उसे नहीं काटने के लिए प्रमोट करना चाहिए। तो अब ये आपका लेसन ख़त्म हो गया है। अब इसके कीवर्ड्स देखते हैं, जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसका इंग्लिश टू इंग्लिश ईजी वर्ड क्या है। तो अफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज़, यानी कि नए पेड़ लगाना। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, यानी पेड़ों को काटना। अफॉरेस्टेशन पेड़ों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना। नेसेसिटीज़ मीन्स बेसिक नीड्स, यानी जो बेसिक ज़रूरत होती है जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, वो बेसिक ज़रूरतें जो होती है वो नेसेसिटीज़ हुआ इसका मतलब। प्यूरीफायर मीन्स समथिंग विच हेल्प्स इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, यानी कि वैसी कुछ चीज़ें जो गंदगी को साफ़ करने के लिए, दूर करने के लिए यूज़ की जाए, प्यूरीफायर। सर्वाइव मीन्स क्या हुआ? टू लिव, जिंदा रहने के लिए। इसका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। प्लांट्स आर टू अस इन मैनी वेज। प्लांट्स जो है वो मैनी वेज से हमारी क्या करता है? मैनी वेज से मतलब कई तरीके से वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लांट्स आर यूज़फुल, USEFUL, यूज़फुल फॉर अस इन मैनी वेज। गार्लिक एंड जिंजर प्लांट्स आर आल्सो यूज टू मेक मेडिसिन। गार्लिक और जिंजर किस लिए यूज़ किया जाता है? मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट्स गिव आउट गैस ड्यूरिंग दैट टाइम। कौन सी गैस प्लांट्स देता है डे के टाइम में? ऑक्सीजन। पीपल हु कट डाउन ट्री शुड बी पनिश्ड। यहाँ पे पनिश्ड लिखिएगा। पीपल हु कट डाउन ट्रीज, जो लोग पेड़ों को काटते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन गैस फॉर लिविंग, नहीं फॉर ब्रीदिंग, लिविंग नहीं होगा यहाँ पे, फॉर ब्रीदिंग होगा। सांस लेने के लिए सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है।
अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर है वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। क्या हमें अर्थ को ज़िंदा रखने के लिए प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल ट्रू है ये। फॉलन लीव्स कैन बी बर्न्ड। जो गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें जला देना चाहिए। तो इसका क्या होगा? इसका होगा फॉल्स, क्योंकि अगर हम गिरे हुए पत्तों को जला देंगे तो इससे जंगल में आग लग जाती है। तो और पिछले चैप्टर में मैंने बताया था ना, गिरे हुए पत्तों को गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया जाता है और 1-2-3 मंथ्स के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? कंपोस्ट खाद बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है। वी शुड इनकरेज डिफॉरेस्टेशन। क्या हमें डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए? डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना। तो क्या हमें पेड़ों को काटने का बढ़ावा देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए लोगों को उसके लिए? नहीं करना चाहिए, इसके लिए इसका फॉल्स होगा। ओनली ए फ्यू ऑफ अस नीड टू ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। क्या केवल कुछ ही लोगों को इस पेड़ों की संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए, पौधों को इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए? तो इसका भी होगा फॉल्स। नहीं, सबको करना चाहिए। प्लांट्स गिव अस फूड ओनली। क्या प्लांट्स केवल हमें फूड देते हैं? नहीं, फॉल्स होगा इसका। प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? फूड भी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलता है, मेडिसिन मिलता है, रबर मिलता है, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या करना है? सही ऑप्शन पे टिक करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। ये गिफ्ट नेचर का दिया हुआ एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है। तो इसमें होगा प्लांट्स। प्लांट्स गिव अस वूल, वुड, एग, बटर। प्लांट्स हमें क्या देता है? वुड, लकड़ी देता है। एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम। हमें प्रयास करना चाहिए जंगलों को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? फायर से, आग से बचाने के लिए जंगलों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज आप लोग का ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आफ्टर वाचिंग प्लीज़ शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।